स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, जो आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। उनके गुरुदेव पूज्य स्वामी बिरजानंद सरस्वती जी महाराज जब पहली बार दयानंद जी बिरजानंद स्वामी जी के आश्रम में गए तो बाहर से तो अंदर से दरवाजा बंद था। तो पहली बार गुरु के पास गए, द्वार पर नोक किया है तो भीतर से आवाज आई, कौन हो? तो पूज्य स्वामी दयानंद जी कहते हैं यही जानना है। यदि कहते मैं फलाना फलाना हो तो कहते जाओ बाद में आना, लेकिन क्या कहा? गुरुदेव यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। बोले अच्छा ठीक है तो फिर अंदर आ जाओ, स्वागत है आपका। एक महात्मा जी गांव में आए, जैसे ये पिस्का नगरी गांव है, तो गांव में आए तो गांव के लोग बड़े अच्छे थे और सत्संगी लोग थे। तो लोगों ने सोचा कि महात्मा जी का लाभ लेना चाहिए हम लोगों को, संतों का लाभ। अब संतों की सेवा तो सब कर रहे, भिक्षा दे रहे, कोई खिला रहे पिला रहे, संतों का लाभ लो भाई। तो क्या लाभ है संतों का? संतों का क्या फायदा है? फायदा है उनके पास बैठो, थोड़ा सत्संग सुनो। तो सब लोगों ने क्या किया, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। बहुत लोग हैं, एक काम करो पंडाल लगाओ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पंडाल लगाया, वैसे गांव वाले ने पंडाल लगाया, मंच बनाया, माइक लगाई। उसके बाद सब लोग कीर्तन वाले भी आ गए, पहले भजन कीर्तन भी, वह भीड़ इकट्ठी हो गई, हाउसफुल। महाराज जी सत्संग करेंगे तो सब लोग कमेटी वाले गए, महाराज जी को बुला करके मंच पे लाए, बिठाए, कहा महाराज हम लोगों को सत्संग सुनाइए। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है सुनाऊंगा, हाँ जरूर सुनाऊंगा। तो पहले आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं प्रश्न करिए। महात्मा जी ने एक प्रश्न किया सबसे कि बोलो ईश्वर है? बोलो ईश्वर है? तो सब ने, जैसे आपने सबने कहा ना ईश्वर है, सब ने कह दिया हाँ ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो महात्मा जी ने कहा जब इतना सबको विश्वास हो ही गया ईश्वर है तो फिर क्या सत्संग सुनने की जरूरत है, जाओ मौज करो, भजन करो, ईश्वर है तो भक्ति करो। महात्मा जी उठकर चले गए। लोगों ने कहा भाई ये तो कमाल हो गया, सत्संग तो सुन नहीं पाए, एक काम करते हैं कल फिर होगा सत्संग। जैसे केसरी जी करते घोषणा, कल आना, सब कोई कल आना। अगले दिन सब कोई फिर आए, फिर से भजनिया कीर्तनिया हुआ, फिर से महात्मा जी को बुला कर लाए मंच पर और फिर से वही प्रश्न कर दिया, बोलो ईश्वर है? तो आज कोई नहीं बोला, सब बोले ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, बिल्कुल ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, सब ने एक स्वर से कह दिया। तो महात्मा जी ने कहा जब इतने नास्तिक हो, ईश्वर है ही नहीं बोल रहे, तुमको क्या सत्संग सुनाऊं। महात्मा जी उठकर चले गए। अब लोगों को समझ में ना आए कि कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या। अगले दिन फिर सत्संग का आयोजन हुआ, फिर से पंडाल, फिर से माइक, सब लोग आए, भजन कीर्तन हुआ, भीड़ हो गई। महात्मा जी को बुलाए, महाराज जी सत्संग जरा सा जरूर सुनो। महात्मा जी फिर से वही प्रश्न किया। आज लोगों ने सेटिंग कर रखी थी, आधे लोग बोलना हाँ, आधे लोग बोल रहा ना। तो महात्मा ने वही प्रश्न पूछा, बोलो ईश्वर है? तो आधे लोग बोले हाँ ईश्वर है, ईश्वर है। आधे लोग कहा नहीं नहीं ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं। महात्मा जी समझ गए, बोले ठीक है, जो लोग कहते हैं ईश्वर है वो लोग दूसरे वाले को समझा देना, जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, आपस में एक दूसरे को समझा लो, हो गया सत्संग। अब महाराज जी फिर चले गए। इसके बाद लोगों ने कहा ना सत्संग तो सुन के रहेंगे। केसरी जैसे जिद्दी आदमी कहा कि ना सत्संग तो होके रहेगा। फिर से आयोजन हुआ, महात्मा जी आए, महात्मा जी ने पूछा बोलो ईश्वर है? तो आज लोग क्या बोलते हैं? बोले नहीं पता गुरुजी, आप ही बता दीजिए। बोले अब सत्संग शुरू होगा। कुछ समझ में बात आई? उसी तरह से गुरु के पास जाएं, संतों के पास जाएं तो अपने ज्ञान को लेकर न जाएं। हाँ,
जब आप पहले से कह देंगे ये हमको पता है, ये है, तो महात्मा जी क्या सुनाएंगे भाई? आप कहे कुछ पता नहीं हमको, इसलिए तो हम आए हैं आपके पास। तब गुरु आपको ज्ञान देंगे, तब सत्संग शुरू होगा। तो एक द्वारपाल ने पूछा सुखदेव मुनि से, बोलिए कस्तुम ब्रूहि मुकोस्ते किम, क्या मुख में वाणी नहीं है? कुछ तो बोलो भाई। किमर्थम तुम विहागतः, तुम यहां किस लिए आए हो, कुछ तो बताओ। फिर भी जब कुछ नहीं बोले तब वो समझ गए कि कोई महापुरुष है। 24 घंटा तक द्वार पर यूं ही खड़े रह गए सुखदेव मुनि। तब भीतर बुलाए। द्वारपाल ने मुनि का स्वरूप जानकर के अनुमति दिया, जाइए। हाँ, सुखदेव जी का अंदर में खूब स्वागत सत्कार हुआ। मंत्री को पता चला तो मंत्री ने उनको एक उच्च आवास दिया ठहरने के लिए, जहां बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां उनका स्वागत करती है, फूल झड़ियां करती है, बढ़िया सुंदर बिस्तर उस्तर सब कुछ अच्छी व्यवस्था, चकाचौंध वाली महाराजा जैसा स्वागत हुआ। आसपास बहुत सारी सुंदर सुंदर नारियां, उन नारियों के बीच में सुखदेव जी ने देखा कि संध्या का समय हो गया है। किसी की तरफ नहीं देखा, चुपचाप स्नान किया, आसन बिछाकर संध्या में बैठ गए। संध्या से उठे, फिर अपना जो है आराधना में लग गए। थोड़ा काल विश्राम किया, थके थे, उसके बाद फिर साधना में लग गए। सबको बड़ा आश्चर्य था। जनक जी को संदेश पहुंचा कि महाराज ये तो कोई साधक ही है जिसको नारी का कोई असर ही नहीं हो रहा है, हम सब सुंदरियां इसके सामने में फीकी पड़ गई। जनक जी ने बुलाया। श्रुत्वा तमागतम राजा मंत्री भी सहित शुचि पुनः पुनः पुरोहितम कृत्वा गुरुपुत्रम समगम्यता। अर्थात जनक जी शतानंद मुनि को लेकर आए और अपने महल में उनको ठहराया। कुशल क्षेम हुआ और कहा कि कहिए आप किस लिए आए? आप तो स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र हैं, आखिर क्या कौन सा ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज, उत्पन्ने हृदि वैराग्ये ज्ञान विज्ञान संभवे अवश्यमेव वस्तव्यम आश्रमेषु वनेषु वा। हम तो यही जानते हैं महाराज जी कि हृदय में यदि ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो घर छोड़ करके आश्रम में निवास करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी घर में ही निवास करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कैसे? हैं? इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद। हे जनक जी, इंद्रियां तो बहुत बलवती है, इन पर निग्रह करना बहुत कठिन है। जैसे बकरी है, बकरी तो देखा होगा, बकरी के सामने घास रख दो तो वो खाएगी कि नहीं खाएगी? बोलना जरा माताओ, खाएगी। अच्छा, उसको भरपेट घास खिला दो, उसके बाद फिर घास रखो तो क्या फिर खाएगी? फिर खाएगी। जो बकरी को जानते हैं ना, वो कहेंगे हाँ वो फिर खाएगी। एक राजा था, राजा ने बकरी पाल रखा था, तो उसको बकरी का दूध पीने का मन था तो उसने बकरी पाल लिया। अब बकरी के पास जाए राजा, प्यार से एक मुट्ठी घास ले, दौड़कर बकरी आए घास खाए, तो राजा को लगे कि इसने, जो बकरी पालने वाला सेवक है, इसने ठीक से खिलाया नहीं। उसने जोर से डांटा, है कैसे सेवा करता है, हमारी बकरी कैसे भूखी रखता है?
ठीक से खिलाता क्यों नहीं? तुमको तनख्वाह मिलता है सेवा करने के लिए, करता क्यों नहीं? कहा सरकार खूब खिलाया हूं, तो हम खिलाएं तो क्यों खा रही है? वो कहे कि महाराज बकरी का स्वभाव है, वो खाएगी ही खाएगी, कितना भी खिला दीजिए। राजा इस बात पर राजी ना होना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। राजा ने कई बार ट्राई किया, फिर भी वो बकरी खा जाए। तो राजा ने घोषणा किया, हमारे राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस बकरी का पेट भर दे। तो काफी लोग आए ट्राई करके, बकरी ले जाए, रात भर खिलाए, सुबह भी खिलाए, खिला पिला के लेकर आए, राजा के पास लाए। तो राजा एक सुंदर से घास की मुट्ठी हाथ में लेते और पुचकारते, आओ आओ आओ। बकरी आते फिर से खाना शुरू करते। कहा कि मूर्ख देखो तुमने कुछ खिलाया नहीं, उसको दंड देते। कोई भी राजा की बकरी का पेट नहीं भर पाया। एक आदमी बड़ा बुद्धिमान था, वो साधक था। आप भी विचार करना अपने मन और इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि राजन हमको मौका दिया जाए, हम आपकी बकरी का पेट भर देंगे। बिल्कुल नहीं खाएगी ना? बोले बिल्कुल नहीं खाएगा। खा लिया तो जो आप मर्जी सजा देना, और नहीं खाया तो बोले मुंह मांगा तुमको वरदान दूंगा, इनाम दूंगा। ठीक है महाराज। बकरी लेकर गया और बढ़िया बढ़िया घास मंगाया, हाथ में एक डंडा लिया। बकरी जैसे घास की तरफ देखे कि तड़ाक मारे मुंह पे। बकरी लपलपा के घास की तरफ फिर मारे। रात भर कुछ नहीं खाने दिया। सुबह हुई, एकदम घास उसके पास जैसे लपका, फिर मारा। मार मार के उसका मुंह सुजा दिया। बकरी घास की खाए तो दूर, घास की तरफ देखे भी ना। अब बढ़िया से बढ़िया घास ला के रखे, एकदम ना भाग जाए, एकदम भाग जाए, देखे ना। बोले अब समझ में आ गया। अब बकरी को लेकर राजा के पास गए। राजा से कहा महाराज हम पेट भर के लाए, पेट भर के लाए, आप देखिए। कहा अच्छा लाओ, घास लाओ। उसने देखा अरे इसका तो पेट एकदम सटा हुआ है, दोनों चिपका हुआ है, तुमने तो इसको भूखा रखा है। बोले आप खिलाकर देख लीजिए, खाए तो मुझे बता देना। राजा ने बढ़िया सा एक जो है घास का पुल्ला लिया और उसके पीछे वही चरवाहा हाथ में डंडा लिए। बकरी ने देखा कि पीछे ही एकदम बिल्कुल नहीं देखा। राजा खूब पुचकारते रहे, बुलाते रहे, बकरी पास में नहीं आई। एकदम घास उनके मुंह पर रखा, बकरी मुंह घुमा के भागे। राजा ने कहा भाई तुम तो जीत लिए, अब सच बताओ तुमने इसको क्या खिलाया जो ये तो खा ही नहीं रही है? कहा महाराज हमने इसको खिलाया ही नहीं, दरअसल में हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को घास डालते रहेंगे, इंद्रियां खाती रहेगी बकरी, तक कभी पेट नहीं भरने वाला इसका।